नमस्कार। बिहार की हार को विपक्ष अभी तक पचा नहीं सका है। वो अभी तक ये भी नहीं समझ पा रहा है कि वो बिहार में पराजित क्यों हुआ, और या फिर वो समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा कि वो बिहार में बुरी तरह पराजित क्यों हुआ। चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या अन्य पार्टियां हो, हार से सबक लेना और फिर कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन हार करके उससे सबक न लेना और इधर उधर की बात करना, ये उनके भविष्य के लिए खराब है। कांग्रेस सबसे पहले ईवीएम पे और उसके बाद चौकीदार चोर है, फिर एसआईआर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस चुनाव में उतरी थी, लेकिन बिहार में हुई उसकी ऐसी पराजय हुई कि वो 6 सीटों पर सिमट के रह गई। लेकिन राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी के नेताओं ने कुछ सबक सीखा हो, ऐसा कुछ जान नहीं पड़ता। अभी भी एसआईआर एसआईआर और एसआईआर, इस मुद्दे पर कांग्रेस की सुई अटकी हुई है। सबसे बड़ी बात कि समय समय पर राहुल गांधी और उनके नेताओं के द्वारा दिए गए बयान उनकी हार को और बढ़ाते जा रहे हैं। सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ बारी बारी बयान देना, इष्ट देवता आराध्य पर बार बार गलत टिप्पणी करना, विपक्ष और कांग्रेस दोनों पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति न जाने कहाँ जाकर समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस और विपक्ष अभी तक असमंजस में हैं कि वे क्या करें। मुसलमान वोटों को वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें हिंदू वोट भी चाहिए। ऐसा कैसे होगा? लगातार हार, लगभग 95 हार से अभी तक कांग्रेस ने सबक नहीं सीखा। तेजस्वी यादव, जिन्होंने तो ये भी कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन 25 पे आकर सिमट गए, वो भी अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि उनकी आगामी नीति क्या होगी। यूपी के अंदर अखिलेश, बंगाल में ममता, आसाम, और अब जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ की पार्टियाँ सतर्क तो हो रही है, लेकिन अभी भी उनकी जो नीति है वो ये नहीं है कि हम आगे जाके क्या करेंगे, हमारी नीतियाँ क्या होगी, हम देश को क्या देंगे। हमारी समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मोदी को हटाना है, योगी को हटाना है, इन दो नारों के अलावा वो अपनी नीति अभी तक स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पूरी की पूरी राहुल के पीछे है। राहुल ने गलत बोला है या सही बोला, कोई मतलब नहीं है, बस वो उसको डिपेंड करेंगे। यूपी के अंदर, यूपी के एक प्रवक्ता हैं राजकुमार जी भाटी, कभी आपने ध्यान से सुना होगा उनको। सनातन का विरोध करते करते राम जी का विरोध शुरू कर दिया, और उसके बाद तुष्टीकरण के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं मानता, मैं राम जी को नहीं मानता। लेकिन बिहार के परिणाम ने भाटी जी की बोलती बंद कर दी, और अब उनके बयान सुन लीजिए, नपे तुले बयान आने लग गए। समझते तो सभी हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे। ध्यान से सुनो, अगर मोदी को टक्कर देनी है, योगी को टक्कर देनी है,
तो अपनी नीतियां स्पष्ट करें कि आप क्या करेंगे। खाली मोदी का विरोध, योगी का विरोध, बीजेपी का विरोध और संघ का विरोध, इनसे अब देश झांसे में नहीं आने वाला है। आप हमेशा एक ही बात कहते हैं, हम संघ को देश से हटा देंगे, हम बीजेपी को हटा देंगे, हम बजरंग दल को ख़त्म कर देंगे, विद्यार्थी परिषद पे बैन लगा देंगे। कभी आपने ये कहा नहीं कहा कि हम आतंकवादियों पे बैन लगा देंगे, हम आतंकवादियों को समाप्त कर देंगे। देश के अंदर बेरोजगार और महंगाई पर चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे तो जातियों पर, हिंदुओं को बांटने पर। अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, वो विपक्ष की सारी चालों को समझ चुकी है कि झूठ बोल बोल कर कब तक लोगों को बहलाते रहेंगे। मोदी विरोध के चक्कर में देश का विरोध भी होने लगा है। भारतीय जनता कभी ना समझ थी, लेकिन अब नहीं है। अपनी नीति बनाइए, चाहे वो महंगाई के प्रति हो, आतंकवाद के प्रति हो, भ्रष्टाचार के प्रति हो, छात्र छात्राओं के लिए हो, समस्याओं को लेकर जुट जाइए, तो आप मोदी से मुकाबला करेंगे। नहीं तो फिर चाहे आप कोई गीत गाइए, आप टक्कर नहीं ले पाएंगे मोदी से। जय हिंद।